एक बार देवर्षि नारद जी महाराज जनक जी के पास गए। राज सिंहासन पर बैठे, चंवर डुलाए जा रहे हैं सब। देवर्षि नारद जी ने कहा, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। आप देह से राजा बने हुए बैठे हुए हैं, सब आपका विलासिता पूर्ण जीवन, सब राज वैभव, आप विदेह राज कैसे हैं? आपको विदेह राज का, विदेह माने जीवन मुक्त महापुरुष, शरीर का कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं। काफी सभा है, फिर किसी दिन उत्तर दे देंगे। आज आप यही निवास कीजिए। महल में व्यवस्था की। अवधूत दत्तात्रेय जी भी महाराज कहते हैं, कभी कभी मैं राजाओं के महलों में होता हूं, कभी कभी मैं फुटपाथ में राख में होता हूं, कभी कभी अच्छे पदार्थ पाता हूं, कई कई दिन भूखे रहता हूं। इस शरीर का जैसा प्रारब्ध होता है उसके अनुसार हम देखते रहते हैं। देवर्षि नारद जी जब महल में शयन किए तो रात्रि के 12 बजे विदेह राज जनक जी का आदेश हुआ, अपनी अर्धांगिनी को जाके नारद जी के साथ लेट जाओ। नारद जी भगवत चिंतन में थे। संतों की रात्रि भगवत चिंतन में व्यतीत होती है, वो नींद भी भगवदाकार होती है। देखा कोई स्त्री लेटी तो सर के। अब इतने बड़े महान ज्ञानी की अर्धांगिनी कोई अज्ञानी तो होंगी नहीं, जो शियाजू की मां कहलाने का सौभाग्य प्राप्त किया। और शक्ति, वो और शक्ति। और जब दीवाल मिल गई तब उधर मुंह करके चैन से रात्रि व्यतीत की। फिर देखा भी नहीं कोई है कि नहीं, थोड़ी देर में वो चली गई। देवर्षि नारद जी सुबह आवेश में गए और जनक जी से कहा, ये क्या परिहास है? विश्वास करके आपके महल में टिके, पता नहीं कौन सी स्त्री थी हमारे। क्या हुआ महाराज? वो हमारे साथ शयन कर गए। फिर क्या हुआ? मैं थोड़ा सा सकिल था। फिर क्या हुआ? जब दीवाल मिल गई तो मुझे चैन। तो स्त्री को दीवाल क्यों नहीं समझ लिया? दीवाल को दीवाल मान लिया, स्त्री को दीवाल नहीं माना। यही भेद है तुम्हारी उच्च अवस्था में, हमारी अवस्था में। एक दिन गए दर्शन कर ले जनक जी के, तो देखा एक हाथ वक्षा स्थल पर और एक पैर अंगीठी में, उसके दाह से जल रहा है, और एक हाथ वक्षा स्थल में। देखा विदेह राज की स्थिति, न वक्षा स्थल के सुकोमल स्पर्श का कोई सुख और नाग्नि के ताप का दुख। तो उनका, महाराज मैं आपके से अनभिज्ञ था। दीवाल को दीवाल मानते हो, उससे दीवाल क्यों नहीं? वो भी पांच भौतिक, वो भी पांच भौतिक। पारसमणि है, लेकिन लोहे का टच ना हो, बिल्कुल एक जगह रखी हो, थोड़ा टच में अंतर हो, सोना नहीं बनेगी। ऐसा टच रहित है, कनेक्शन ठीक नहीं है। बल्ब सही है, बोर्ड सही है, बिजली सही है, तार सही है, लेकिन इतना अंदर गया है, दिखाई दे रहा बोर्ड में गया, लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ। ऑन ऑफ करते रहो, बिल्कुल नहीं जलेगा। ऐसे ही अन्य कनेक्शन वाले, ये परमार्थ सब कनेक्शन हो। जान लो भी हर समय धन का, ऐसे मैं अपने भक्त का चिंतन करता हूं, पर कौन भक्त? जाना ही नहीं परमार्थ, माना ही नहीं भगवत भाव को। ऐसा आकर्षण माया का है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। रुपया मिल जाए, स्त्री मिल जाए, मान प्रतिष्ठा मिल जाए, और यही तो बाधा है इस मार्ग की, कंचन कामिनी की। समझना ही नहीं। सुनो, आज से एक बात दिमाग में बैठा है, तुम्हारी जिंदगी खराब है इसलिए नहीं है किस्मत खराब है। तुम्हारी जिंदगी खराब है क्योंकि तुम्हारी आदतें खराब है। हाँ, करवा लगेगा, लेकिन सच यही है। तुम कहते हो टाइम नहीं है, लेकिन 3-4 घंटे फोन स्क्रॉल करने का टाइम है। तुम कहते हो एनर्जी नहीं है, लेकिन लेट नाइट देखने की एनर्जी है। तुम कहते हो फोकस नहीं है, लेकिन बेकार का वीडियो देखने का फोकस है। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे डिसीजन में है। मोटिवेशन कमजोर लोग के लिए होता है, स्ट्रॉन्ग लोग सिस्टम बनाते हैं। रोज सोचते हो कल से शुरू करूंगा, लेकिन सुनो, कल
नाम का दिन कैलेंडर में कभी न था, वरना कभी आएगा, या तो आज होगा या कभी नहीं। तुम्हें डर लगता है फेलियर से। सच बताऊं, फेलियर से ज्यादा खतरनाक है मिडिल जिंदगी जीने वाला। एवरेज लोग सिर्फ एवरेज लोग इससे डरते हैं, एवरेज लोग एक्सक्यूज बनाते हैं, और फिर वही लोग 5 साल बाद करते हैं। काश आज फैसला करो, तुम विक्टिम बनोगे या लीडर। तुम एक्सक्यूज बनाओगे या रिजल्ट। तुम भीड़ में रहोगे या खुद की पहचान बनाओगे। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, ना सिस्टम, ना दोस्त, ना भगवान भी। अगर तुम खुद नहीं उठो, पहला कदम तुम्हें लेना पड़ेगा आज, अभी। अब डिसाइड करो, स्क्रॉलिंग जारी रखनी है